नारुतो ने अपने बचपन में एक जोजुत्सु को अवेकन कर लेता तो स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते चलो जानते हैं इस डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी का कैरेक्टर है टोबी, डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल दे दे, जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो एक डोजुत्सु के साथ पैदा होता है, खुद नहीं पता डोजुत्सु क्या है। ओजन स्टोरी जैसे नारुतो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, नारुतो जिनचुरी के बन जाता है लाइक ओजन स्टोरी जैसा। कुछ साल बीत जाता है, नारुतो थोड़ी सी बड़ा हो जाता है, लेकिन सारे विलेज वाले अभी भी हेट करते हैं नारुतो को। लेकिन नारुतो को पता नहीं उसके डोजुत्सु की पावर बारे में, लेकिन नारुतो हार नहीं मानता। लेकिन मैं बता सकता हूँ नारुतो डोजुत्सु की एबिलिटी के सामने किसी को औकात नहीं है। कुछ समय बीत जाता है, एकेडमी के अंदर नारुतो की फाइट हो जाती है सास्के से। नारुतो सास्के के बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो बहुत बुरे तरह से हारता है। नारुतो उसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसके डोजुत्सु की फर्स्ट एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। उसकी फर्स्ट एबिलिटी है अदृश्य हो जाना, किसी को दिखाई नहीं देता। और नारुतो इसी एबिलिटी से सास्के को पंच मारता है। सास्के को पता नहीं लगता कहाँ से मार दिया, अनएक्सपेक्टेड आता है और सास्के इसके वजह से शॉक हो जाता है कि धर धर पड़ रहा होता है। नारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है, एबिलिटी खत्म होने वाला बोलते हैं कमाल की एबिलिटी है। अब कुछ साल बीत जाता है और नारुतो एक गेनिन बन जाता है लाइक ओजा स्टोरी जैसा। टीम 7 का मेंबर, टीम 7 में होता है हमारे सास्के, साकुरा, काकाशी। अब कुछ समय बाद टीम 7 को एक मिशन मिलता है लैंड ऑफ विंड, वहाँ मिशन के लिए निकल जाते हैं टीम 7। टीम 7 का सामना होता है जाबुजा हाकू का। हाकू अपने आइस मिरर से नारुतो सास्के को ट्रैप कर लेता है। हाकू अटैक करता है अपने मिडल से, नारुतो होता है उसका अटैक। नारुतो बचाने के चक्कर में सास्के बीच में आता है, सास्के सारा अटैक उस पर लग जाता है, सास्के नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन नारुतो के गुस्से के कारण उसकी सेकंड एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है डोजुत्सु की। नारुतो की सेकंड एबिलिटी किसी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, हेरा फेरी कर सकता है, इसलिए अपने यही एबिलिटी से हाकू के आइस मिरर को कुछ हेरा फेरी करता है। हाकू अटैक करता है इस बार सास्के पे, नारुतो से सास्के बचा लेता है। हाकू पे अटैक करता है, काउंटर अपने अदृश्य अटैक से हाकू को फाइट करता है, हाकू को डिफीट करता है। लास्ट में जाबुजा हाकू को अब मिशन कंप्लीट कर लेते टीम 7। अब कोना वापस आया था, कोना के अंदर आके बाद नारुतो ट्रेनिंग करता है अपने दोनों एबिलिटी पे और दोनों एबिलिटी मास्टर कर लेता है। अब अपने इस डोजुत्सु का एक नाम देता है नारुतो, घटिया सा नाम नारुतो गन, इसलिए इसे डोजुत्सु ही कहूंगा। और नारुतो सोचता क्या करूंगा इसका। नारुतो को पता लगता है इसे अपनी एबिलिटी 3 मिनट के लिए यूज कर सकता है, अपने कोसा भी एबिलिटी डोजुत्सु का। नारुतो इसलिए ध्यान से लगा के इस एबिलिटी को यूज करेगा बाद में। अब कुछ समय बीत जाता है, चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसे कुछ पढ़ के नहीं आता, रद्दी बन जैसे तुम जब जाते हो एग्जाम में तुम कब पढ़ के नहीं आते, वैसे ये भी नहीं पढ़ा तो मैं भी खुद नहीं पढ़ता। इसलिए नारुतो अपनी चीटिंग करने की सोचता है, इसलिए अपना अदृश्य क्लोन भेज देता है दूसरे पे जो चीटिंग करके लाए। और नारुतो सब कुछ बताता है उसका अदृश्य क्लोन, और नारुतो एग्जाम में सब कुछ लिख देता है। चुनी एग्जाम खत्म हो जाता है, फॉरेस्ट ऑफ डेथ स्टार्ट हो जाता है। टीम 7 जाते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ पे सामना करते हैं ओरोचिमारू का। ओरोचिमारू एक चीज से शॉक हो जाते हैं कि नारुतो की पावर से, नारुतो अपनी एबिलिटी से ओरोचिमारू को शॉक कर रहा होता है। ओरोचिमारू को जाना होता है, इसलिए जल्दी निकलना होता है ना फॉरेस्ट से, इसलिए सास्के को कर्स मार्क देता है। इसके सास्के को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। नारुतो अपने दोस्त का दर्द सहन नहीं पाता, इसलिए नारुतो तीसरा एबिलिटी अनलॉक हो जाता है डोजुत्सु का। तीसरा एबिलिटी है पैरालाइज, जिससे किसी को भी रोक सकता है सिर्फ 3 सेकंड के लिए, इसलिए ओरोचिमारू को ये एबिलिटी यूज करता है फुल पावर से। ओरोचिमारू के कारण रुक जाता है, हिल नहीं पाता, इसलिए नारुतो अपना अदृश्य क्लोन भेज देता है ओरोचिमारू पे अटैक करने के लिए। ओरोचिमारू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, इसलिए नारुतो की पावर से टिकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है, चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। नारुतो की फाइट होती है किवा और नेजी को, दोनों को डिफीट कर देता है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है ओरोचिमारू जो कोना पे अटैक कर देता है और तीसरा होकागे की डेथ हो जाती है और ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। तीसरा होकागे की डेथ के बाद कुछ समय बीत जाता है, नारुतो मिलता है जिराया से, जिराया नारुतो के स्टूडियो में आता है और जिराया एक शौक हो जाता है कि नारुतो का इमेंस कुछ पावर होता है। नारुतो जिराया समझ जाता है नारुतो चाइल्ड ऑफ ओबेसी है और नारुतो जिराया जाते हैं सोनाटो को ढूंढने के लिए। सोनाटो को ढूंढ लेता है, कोना वापस लाके 5th होकागे बनाता है। अब कुछ समय बीत जाता है, सास्के कोना छोड़ के ओरोचिमारू के पास जाता है। ये बात नारुतो को पता लगता है, नारुतो सास्के पीछे जाता है और नारुतो मिलते हैं फॉरेस्ट ऑफ डेथ में। नारुतो सास्के मिलते हैं और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान नारुतो एक 4th एबिलिटी को अनलॉक कर लेता है अपनी डोजुत्सु को, इसलिए उसकी टेक्निक को एनहांस कर सकता है। इसकी 4th एबिलिटी है, यही एबिलिटी से राशिंगान क्रिएट करता है, सास्के पे अटैक करता है। सास्के हार जाता है, नारुतो कोना लेके आ जाता है। सास्के कोना के अंदर रह के काकाशी से ट्रेनिंग लेता है। नारुतो जिराया की जर्नी पे चला जाता है नारुतो, और जिराया नारुतो को 3 साल तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग देता है। नारुतो अपनी सारी एबिलिटी पे मास्टर करने की कोशिश करता है, चारों एबिलिटी मास्टर कर लेता है नारुतो। नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग 10 गुना ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है नारुतो। कोना के लिए निकल जाता है नारुतो, 3 साल बीत जाता है ना। सीन कट होता है, दिखाया जाता है आकाश के जो शुरू कर चुके हैं जिंचुरी को पकड़ना, लेकिन कुछ समय बाद नारुतो मिलकर आकाश के कुछ मेंबर को डिफीट कर देता है। अब कुछ समय बीत जाता है, दिखाया जाता है सास्के लीव विलेज छोड़ देता है वो इताजी को ढूंढ खत्म करने के लिए ना, और नारुतो उसके पीछे जाता है उसे मदद करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए। तब तक सास्के बहुत आगे निकल गया था, इसलिए नारुतो निराशा के साथ कोना वापस आता है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है जिराया जो पेन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन पेन के सामने जिराया जीत नहीं पाते, इसलिए हार जाते हैं। और नारुतो को बात ही पता लगता है, नारुतो बहुत ज्यादा सेट होता है, लेकिन हार नहीं मानता, चला आता है मोड माकू, जहाँ पे वो सेज मोड की सीखता है। सेज मोड के सीखने के बाद मास्टर करने के बाद वापस आया था कोना, देखते हैं पूरा कोना तबाह हो चुका है पेन के कारण, इसलिए पेन से फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन नारुतो अपनी सारी
एबिलिटी को यूज करता है, लेकिन जीतने में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नारुतो की 5th एबिलिटी अनलॉक हो जाता है। उसकी 5th एबिलिटी है रिफ्लेक्ट करना, सारे अटैक को रिफ्लेक्ट करना, इसलिए सारा पेन अपना अटैक करता है बहुत सारा। लेकिन नारुतो सारा अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, पेन पे अटैक करता है, पेन डिफीट हो जाता है। नारुतो चला जाता है रियल नागाटो के पास, उसको समझाता है और नागाटो अपनी गलती समझ के सारे विलेज में कितने लोग मरते हैं सबको जिंदा कर देता है। और जस्ट हो जैसा सीन कटो तो दिखाया जाता है सासुके जितने भाई को खत्म करके पिताजी की सच्चाई पता लगने के बाद ओबुटो के साथ जाता है। हमें दिखाया जाता है ओबुटो जिसने नागाटो खत्म करके उसकी रेनेगान ले लेता है और कोनान बीच में आती है, लेकिन कोनान को खत्म करके चला जाता है काबूटो और उचिमारू के पास, उसके साथ अलायंस बना के वॉर स्टार्ट कर देता है। सीन कटो तो हमें दिखाया जाता है नारुतो जो कुरामा मोड को पूरा मास्टर कर लेता है और कुरामा मोड मास्टर करने के बाद चला जाता है ओबुटो और मादरा से फाइट करने के लिए। लेकिन नारुतो इस बार डरता नहीं, इसके लिए बस उसके बाद डोजुत्सु पावर है ना, अपनी एबिलिटी और सारी एबिलिटी से ओबुटो को डिफीट कर देता है। ओबुटो हार जाता है, वॉर एंड कर देता है और सारे टेलबीज को फ्री कर देता है। सारे टेलबीज के कारण नारुतो अपना थोड़ा चक्कर देता है, इसलिए नारुतो सेज ऑफ शिनजुत्सु अवेकन कर लेता है। कहा जाता है सासुके जिसने मादरा की रेनेगान को अपना के अंदर अप्लाइड कर लेता है। कुछ साल बीत जाता है और नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता है, उनके 2 बच्चे होते हैं। कुछ समय बाद नारुतो होकागे बन जाता है, 7 होकागे, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, 7 होकागे बन जाता है। अब कुछ समय बाद कुछ ओत्सुकी आते हैं अर्थ पे, लेकिन नारुतो उन सबको डिफीट कर देता है। ऐसे स्टोरी एंड होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।